It is possible that you want to do a 9 to 5, you're okay with it, you want to climb the corporate ladder. It is possible कि आप शायद 9 to 5 के लिए नहीं बने हैं, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं. ये भी हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव साइड पे हैं या आप कॉलेज में ऑलरेडी कुछ चीजें कर रहे हैं और आगे आप उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं. सो फर्स्ट ट्राई टू डिसाइड व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू इन लॉन्ग टर्म इन योर करियर एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज इट दैट यू शुड डू नाउ, ताकि आप 5 साल या 10 साल बाद उस एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच पाओ. हाय एवरीवन, आज की वीडियो खासकर फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपके कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद यानी कि आपके अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप आगे क्या क्या कर सकते हैं. सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड पर्सनली, मेरे साथ, मेरे पीयर्स के साथ, मेरे सिबलिंग्स के साथ, व्हाट हैपेंस इज कि आफ्टर ग्रेजुएशन देयर इज अ फेज जहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट्स बहुत लॉस्ट फील करते हैं बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू. व्हाट हैपेंस इज स्कूल के बाद एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी होती है कि कॉलेज में जाना है, अंडर ग्रेड करना है, लेकिन आफ्टर यू कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएशन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट यू कैन चूज फ्रॉम. आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, आप वर्क एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हो, सम पीपल वांट टू गो फॉर स्टार्टअप्स. सो अमंगस्ट ऑल दीज ऑप्शंस स्टूडेंट्स यूजुअली फाइंड देमसेल्व्स वेरी लॉस्ट कि हमें करना क्या है. एंड ऑल्सो यू नो वंस यू स्टेप इनटू वन ऑफ द डिसीजंस, मे बी अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो या अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, जरूरी नहीं होता कि रिजल्ट्स इमीडिएटली दिखने शुरू हो जाए या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें एग्जैक्टली वही मिले. सो देन देयर इज ऑल्सो यू नो दिस लेयर ऑफ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स और डिलेस जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस कि हाउ वी कैन टेक द डिसीजन ऑफ व्हाट वी वांट टू डू फर्दर आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कॉलेज एंड आफ्टर टेकिंग दिस डिसीजन व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स. सो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें किस टाइम से शुरू करना चाहिए. मेरे हिसाब से once you enter your final year of undergrad, it is the right time to start your research and your preparation. इससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए because वैसे final year is packed with assignments, with exams. You have to ensure that your CGPA is really good. So बहुत ज्यादा टाइम तो वैसे ही नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, but you know this is an optimal time जहाँ पे कि आप gradually start करें तो आप एकदम right time तक अपना decision ले सकते हैं और खुद को अच्छे से prepare कर सकते हैं, polish कर सकते हैं. Now, what you have to do is first idealize what kind of life are you looking forward to once you complete your college. Okay, it is possible that you want to do a 9 to 5, you're okay with it, you want to climb the corporate ladder. It is possible कि आप शायद 9 to 5 के लिए नहीं बने हैं, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं. ये भी हो सकता है कि आप बहुत क्रिएटिव साइड पे हैं या आप कॉलेज में ऑलरेडी कुछ चीजें कर रहे हैं और आगे आप उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल हैव देयर ओन चैनल्स, own social media channels during their college years and they want to continue in that line. And there are also people who want to once complete their studies and then look at the professional career aspects. So first of all decide that what is it that you want to do. क्या आप इसके बाद अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं. Now, even if you want to go for masters, you need to see which country do you want to go in and what kind of colleges are you targeting. Even in India, there are certain colleges which will not accept you if you do not have a minimum work experience. So, अगर आप वो colleges target कर रहे हैं तो आपके लिए वो 2 साल या 3 साल का work experience तो mandatory हो जाता है कि उतना साल आपको job करना ही पड़ेगा. And then, you know, for the time being, you're at least fixed that okay, now you need to look at the placements. But it is only अगर आपको पता है कि हाँ this is the XYZ college that I am targeting. अगर आपको यही नहीं पता होगा then you will keep flickering because there are n number of colleges, n number of companies and you will be completely confused and lost. So first try to decide what is it that you want to do in long term in your career and accordingly what is it that you should do now ताकि आप 5 साल या 10 साल बाद उस exact position पे पहुंच पाओ. Once you have taken the decision, let us come to the first aspect which is अगर आप अपनी जॉब के लिए जाना चाहते हैं, you need to again see कि आप किस रोल में जाना चाहते हैं, आप कैसी कंपनीज टारगेट कर रहे हैं और उन कंपनीज की ओपनिंग्स जो हैं वो कब स्टार्ट होती हैं. Most of the companies have their fresher graduate programs rather than open vacancies. So these programs they usually have their applications starting from August and run till December. So you need to ensure कि आप इस पीरियड में उन सारी कंपनीज को लिस्ट डाउन करके रखो जहां आप अप्लाई करना चाहते हो. As soon as they open these programs or these vacancies, you are applying for this. Before you apply
apply, you need to have your CV in place, you need to have your profile in place, you need to have aptitude tests practice, आपको इंटरव्यू मॉक्स देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये सब आप तभी कर सकते हैं अगर आप अपने फाइनल ईयर के एकदम बिगिनिंग से डिसीजन लेके अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपने सीवी को मल्टीपल इटरेशंस में इम्प्रूव करिए, अपनी प्रोफाइल में चीजें ऐड ऑन करिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो फॉर अ मार्केटिंग रोल, देयर आर अ लॉट ऑफ additional courses, for example for digital marketing, for social media, for analytics that you can do, which will enhance your profile as compared to the rest of the peers, make you stand out and improve your chances of getting that particular job. Similar courses are available for most of the roles, be it management side, be it engineering students, be it journalism, any field you talk about, आपकी एक स्पेशलाइजेशन जरूर होगी, एक रोल प्रेफरेंस जरूर होगा, उसके हिसाब से अपने प्रोफाइल पे वर्क कीजिए। There are multiple platforms जहाँ पे कि आप mock interviews भी दे सकते हैं। There is a Google platform also which allows you to do mock AI interviews, so you can use these websites and prepare yourself. Now, another thing when we are considering WorkX is how are you going to sit for college placements? I personally would never suggest कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने college placements पर depend रहिए, because there are certain criteria, certain capping when you come to these placements. You know, होता है कि आप इससे ज्यादा companies के लिए नहीं बैठ सकते हो। अगर आपको एक से ऑफर आ जाती है तो आप दूसरों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ऑफ कैंपस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, अप्लाई करते जाइए ऑफ कैंपस प्रोग्राम्स में भी, बट ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज को टोटली लीव असाइड नहीं करना है। वी विल अगेन think through, talk to our college placement team, what kind of companies are coming, what kind of roles will they bring in, so that we can initially only filter out कि मुझे इस कंपनी में बैठना है और इस कंपनी के लिए नहीं बैठना है, ताकि हमें भी हर एक प्लेसमेंट के टॉक के लिए, हर कंपनी के लिए प्रिपेयर होने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पहले से ही फिल्टर्ड होगा कि इसमें अप्लाई किया है, इसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे और इसमें अपना ट्राई करेंगे। ये तो बात होगी अगर आपको वर्कएक्स करना है। द अनदर एस्पेक्ट इज अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है। If you've thought through that आपको डायरेक्ट अपने अंडरग्रेड के बाद मास्टर्स के लिए जाना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है without any work-ex, then you need to see that which country do you want to go in and which kind of colleges are you focusing on. Every college has a separate criteria, every college has a separate entrance exam जो वो accept करते होंगे। For example, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट से हैं, आगे मास्टर्स भी इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, आपको इंडिया में गेट देना पड़ेगा। अगर आप MBA करना चाहते हैं, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इंडिया में चाहते हैं आपको कैट देना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो आउटसाइड, एंड सम कॉलेजेस इन इंडिया एज वेल एक्सेप्ट GMAT, there is an option for GR if you want to go outside only. There are exams like MAT, XAT, and then some colleges have their own entrance exam as well. So you need to first decide what kind of college are you targeting, what is the entrance exam, and what is the overall eligibility criteria. पहले तो ये ध्यान रखना आपकी CGPA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करे। इन सब के चक्कर में एकेडमिक्स बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। CGPA मेंटेन रहनी बहुत जरूरी है। उसके बाद once you have decided, have a list of colleges जहां आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उसके हिसाब से अपना एग्जाम चूज करिए। which exam do you have to give and start preparing for it at least 6 to 8 months prior. Before you plan to give your exam. Now it can also vary for some people. For example, अगर आप UPSC prepare कर रहे हैं, then you can also have to start from the very beginning of your college. अगर आप CAT दे रहे हैं, you might have to start from your second year. अगर आप GMAT दे रहे हैं, 6 months are sufficient, so you can also start in your last semester. So it depends on what is it that you have to do, and accordingly you have to plan your preparation. You have to see कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं या कोचिंग लेना चाहते हैं, how will you align your coaching timings with your college classes? There is a lot that has to be managed. Once you have figured, once you are preparing, अपनी एप्लीकेशंस, अगेन कॉलेजेस के भी एप्लीकेशन डेडलाइंस का ध्यान रखें, उसे बिल्कुल ऑन टाइम ट्राई कि आप राउंड 1 में एप्लीकेशंस फिल कर दें, बिकॉज दीज हैव मोर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, दे हैव मोर फी वेवर्स इफ यू आर अप्लाइंग इन द अर्ली फेज, सो यू कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. दीज आर वेरी स्मॉल टिप्स, बट when you sum them up, the product is huge. So make sure that you're taking note of them and following the procedure. अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं कि आपको प्लेसमेंट्स नहीं लेनी है, आपको हायर एजुकेशन नहीं करना है, आपको अपना स्टार्टअप करना है, अगेन आई वुड से कि डू नॉट वेट टिल योर ग्रेजुएशन टू गेट ओवर. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइडिया फ्रॉम योर कॉलेज टाइम इटसेल्फ. अपना पिच डेक बनाइए, प्रपोजल्स रेडी कीजिए, आइडिया को स्ट्रीमलाइन कीजिए, रेवेन्यू मॉडल बनाइए और कोशिश कीजिए अगर आप अपने कॉलेज इंक्यूबेशन सेंटर से या बहुत सारे ऐसे और भी सेल्स हैं जो कि ग्रांट्स देते हैं, फंडिंग्स देते हैं खासकर स्टूडेंट स्टार्टअप आइडियाज को,
तो उस पे रिसर्च कीजिए अगर आप चाहते हैं. सो यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स. वी विल मेक श्योर दैट वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट. वी कैन कवर दैट टॉपिक फॉर यू. द होल आइडिया ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन और वीडियो वाज ओनली कि आप जब अपने कॉलेज से बाहर निकले, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, आप एकदम लॉस्ट नहीं हो, यू नो, एक फ्लिकरिंग माइंड या कंफ्यूज्ड माइंड में ना हो. आपके पास क्लैरिटी हो, आपके हाथ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज हो, आपको पता हो कि आप इसके आगे कहाँ जाना चाहते हैं और आपको उस चीज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. व्हाट डायरेक्शन आर यू मूविंग इन. So I hope this video was helpful for you. If there are any doubts that you still have, or if there is another topic that you want us to cover, make sure you're putting in the comments or DM us on our social media channels, and looking forward to see you in the next video as well. Do not forget to subscribe the channel and share this video with all the students who are in their college years who think जिन्हें ये video help कर सकती है. उनके साथ share कीजिए, video को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए. Thank you so much.